Assalamu alaikum students. Today we will discuss about um, lecture steric effect. What is steric? Steric mean जो है वो crowding. Crowding mean जो है वो if two bulky groups are close enough to each other, यानी अगर दो bulky groups एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो क्या होगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं उनके दरमियान रिपल्शन होगी, वंडरवाल रिपल्शंस होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन होगी। तो स्टेरिक इफेक्ट को जो है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्टेबलाइजेशन due to van der Waal repulsions of groups that are close to each other, that is known as steric effect. For example, here जो है वो this is an example of NO2 and COOH। ठीक है, अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड दे आर एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, तो क्या होगा यहाँ पे चूँकि डिस्टेंस कम है, अगर मैं इसको खोल के स्ट्रक्चर को लिखूँ तो ये कैसे स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ये ऐसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस and C double bond OH. So these groups are close to enough, यानी एक दूसरे के बहुत जो है वो क्या है, करीब हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इनके जो बॉन्ड्स हैं वो रोटेट करेंगे या जो है वो ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इस डिस्टेबलाइजेशन को किसी भी कंपाउंड में जो डिस्टेबलाइजेशन होती है, किस वजह से जो बल्की ग्रुप्स, यानी बल्की ग्रुप्स का मतलब है जिनके मासेस ज़्यादा है, जिन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उन जब वो एक दूसरे के करीब होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शंस होंगी, वंडरवाल रिपल्शंस होंगी। वंडरवाल दरअसल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शंस से जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वंडर वॉल रिपल्शंस होती हैं किन के दरमियान, जो ग्रुप्स बड़े हों और वो जब एक दूसरे के बहुत करीब हों तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने से क्या होगा, वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ये ऑर्थो था। इवन टू बल्कि ग्रुप्स आर एट ऑर्थो पोजिशन, दे विल इम्पोज वंडर वाल रिपल्शंस ऑन ईच अदर। अब फॉर एग्जांपल यही वाले जो दो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी मेटा पोजीशन पे हैं या पैरा पोजीशन पे हैं, ये जो है वो यानी ये चीज़ है NO2 हेयर। यहाँ पे क्या है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो दो बल्कि ग्रुप्स हैं वो इनफ डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैटर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काउंट नहीं होगी, बिकॉज बल्कि ग्रुप्स आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। यानी कंडीशन क्या है कि बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए और वो क्लोज होने चाहिए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट होगा। स्टेरिक इफेक्ट को जो है वो, दिस फिनोमिना इज नोन एज स्टेरिक इफेक्ट एंड इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इन इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है वो कहा जाता है। अब जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का पता चल गया। स्टेरिक इफेक्ट क्या है, स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब है क्लोज होना, किन का, ग्रुप्स का क्लोज होना, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करेंगे एक दूसरे के, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम डिस्टेबल होगा। तो ये डिस्टेबलाइजेशन यानी उस क्राउडिंग की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, किस वजह से, ड्यू टू वंडर वाल रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर एंड दिस phenomena of destabilization ड्यू टू बल्कि ग्रुप रिपल्शंस, उसको क्या कहा जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट कहा जाएगा या स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाएगा। अब जो स्टेरिक इफेक्ट है उसके जो है इफेक्ट्स क्या है, यानी जो है वो क्या करता है, स्टेरिक इफेक्ट का जो सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या है, ये क्या करता है, जो है वो अफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शंस को।
रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज़ भी करता है और क्या करता है, डिक्रीज़ भी करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर देता है और डिक्रीज़ भी कर देता है। ठीक है, जो है वो सेकेंडली जो है वो क्या है, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको क्या कर देता है, जो है वो इनहिबिट, यानी जो यानी अगर रिएक्शन कंडीशन फेवरेबल भी हो तो क्या कर देता है, जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जो है वो इसके एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं। थर्ड जो है वो यानी इस पे क्या है, रेट ऑफ, फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। दूसरा जो है वो क्या है, ये इनहिबिट कर देता है किसको, रिएक्शन को। ठीक है, इनहिबिट कर देता है, ये चेंज कर दे देगा जो है वो मोड ऑफ रिएक्शन, मोड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या फैक्टर है, स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, या इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। चौथा अफेक्ट जो है वो क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट करता है, जैसे एसिडिटी है या जो है वो बेसिसिटी है, बेसिसिटी है, उसको जो है वो बेसिसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा। यानी कितने फैक्ट्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, जो है वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा या एक्सीलरेट कर देगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा, और जो है वो लास्ट में है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जैसे एसिडिटी और बेसिडिटी है उसको जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब इसकी एप्लीकेशंस जो है वो क्या है, स्टेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस में सबसे पहले है यही वाले जो है वो इनके इफ़ेक्ट्स हैं, हम पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। मैं कहती हूँ ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। अब देखें जो है वो स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं पहले, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ये आपने जो है वो दिस वन CH3 CH3 ये आपने पढ़ा होगा कि जो अल्कीन है, दिस इज़ अल्कीन, जो है वो ब्यूटीन है। ठीक है, जो है वो, और 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन जो है वो आप को पता है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती है, सिस ट्रांस। जो अल्केन्स हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन वहाँ पे होनी चाहिए। हम डबल बॉन्डेड कार्बन के अगेंस्ट में देखते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं कि जो इक्वल अफिनिटी के जो ग्रुप्स हैं वो किस साइड पे हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड से। इस वजह से दो किस्म के आइसोमर्स होते हैं ऑन द इन रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड देयर आर 2 आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। सिस आइसोमर का मतलब क्या है कि अगर जो है वो दो सेम ग्रुप्स सेम साइड पे हैं डबल बॉन्ड के, तो ये कौन सा होगा, सिस आइसोमर होगा। आई मीन इट इज सिस टू बिटवीन, एंड हियर दिस इज ट्रांस। ये क्या है, ट्रांस जो है वो ब्यूटीन है। अब मैं कहती हूँ ट्रांस ब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल दैन सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल दैन सिस ब्यूटीन। वट विल बी योर आंसर, आंसर क्या है कि यहाँ पे ये देखें जो है वो इन केस ऑफ सिस आइसोमर, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 ब्यूटीन, यानी 2 ब्यूटीन में जो सिस आइसोमर है उसमें क्या है, जो CH3 ग्रुप है ये क्या है, बल्की ग्रुप है। ये क्या है, बल्की ग्रुप है। और जब दो बल्की ग्रुप सेम साइड पे हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है। जब यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, यहाँ पे वंडर वॉल रिपल्शन, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिस्टम डिस्टेबल होगा ड्यू टू वंडर वॉल रिपल्शन बिटवीन दीज 2 मिथाइल ग्रुप्स। वाइल इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर दीज मिथाइल ग्रुप्स आर जो है वो एट लार्जर डिस्टेंस, सो देर आर नो वंडर opposite side or on opposite side, and there is a much distance between these 2 methyl groups, so there are no van der Waals repulsions here. That's why it is more stable as compared to cis isomer. Cis isomer is less stable as compared to trans isomer, because in case of cis isomer
van der Waals repulsions are more due to same due to bulky groups that are present on the same side of the double bond. ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो होते हैं, ये क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो होते हैं, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ये किसके अंदर आते हैं, बल्कि ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जो है वो इसी तरह जो ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसी का है जो है वो सी डबल बॉन्ड, एक तरफ C6H5, एक तरफ C6H5, ये H, ये क्या है, दिस इज़ ट्रांस स्टिल्बिन, इसको स्टिल्बिन कहा जाता है। जब दो फिनाइल, ये है क्या, जो है वो 1,2 डाईफिनाइल, ये डाईफिनाइल इथीन जो है वो, ठीक है, इथिलीन जो है वो है, इसका कॉमन नेम स्टिल्बिन है, ये ट्रांस स्टिल्बिन है। यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप इज़ आल्सो बल्कि ग्रुप, इट इज़ ऑन अपोजिट साइड, सो जो है वो ट्रांस स्टिल्बिन अकर मोर एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर एट रूम टेम्परेचर, यानी यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये स्टेबल है इसलिए जो है वो इसकी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगी। मैं कहती हूँ ट्रांस स्टिल्बिन, वाई ट्रांस स्टिल्बिन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर, ठीक है, जो है वो यानी फर्स्ट जो है वो हमने एप्लीकेशन पढ़ी टुवार्ड द जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, हाउ स्टेरिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट, एंड जो है वो कि क्यों जो है वो डिफरेंस होता है स्टेबिलिटी का ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। नाउ जो है वो सेकंड है जो है हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स मीन अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन मीन अल्काइल हैलाइड। सिंपल, आपने जो है वो रिएक्शन पढ़ा होगा SN2 एंड SN1 रिएक्शन जो है वो पढ़ा होगा आपने, SN1 एंड SN2 जो है वो, SN1 क्या था, 2 स्टेप रिएक्शन था, SN1 क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 क्या है, 1 स्टेप है। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, जो SN2 है क्या, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन है, इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। इन केस ऑफ सिंपल जो है वो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2Cl, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन होता है OH के साथ, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो है वो ये चूँकि प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली जो है वो ये OH कहाँ पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, और ये जो है वो लीव करता है ग्रुप, इसको लीविंग ग्रुप कहा जाता है, इसको अटैकिंग जो है वो मालिक्यूल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज लिविंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये किस पे ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ क्या है, आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ठीक है, जो है वो। अब यहाँ पे चूँकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे OH को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे अटैक करने में, बट तो इस वजह से क्या होता है, ये अटैक भी एट द सेम टाइम होता है और लिविंग भी एट द सेम टाइम होती है, यानी दोनों जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में होते हैं, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, SN2। बल्कि इन केस ऑफ SN1, ये SN2 रिएक्शंस कौन देते हैं, SN2 रिएक्शंस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, बट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जिस कार्बन के साथ Cl अटैच है उस पे अटैक होना है, किसका, OH का। हेयर जो है वो क्या है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, सो अटैक विल नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम दैट साइड। सो पहले क्या होता है, ये ग्रुप लीव करता है, ये ग्रुप पहले लीव करता है, जब ये ग्रुप लीव कर जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और फिर जो है वो क्या होता है, OH अटैक करता है, फिर OH क्या करेगा, अटैक करेगा। जब OH फिर अटैक, यानी पहले क्या होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में ये लीव करेगा, फिर सेकंड स्टेप में ये, तो ये क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इस वजह से जो है वो इसको क्या कहा जाता है, SN1 रिएक्शन, 1 यानी जो है वो
स्टेप नहीं, 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों देते हैं? इस वजह से कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता? इसलिए कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या है, क्राउडेड है ड्यू टू दीज बल्कि ग्रुप्स। सो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है, जो है वो यानी ये क्यों जो है वो एसन मैकेनिज़्म फॉलो क्यों करता है? एक जो है वो इसमें यही है कि एक इसको स्टेरिक इफेक्ट फील होता है। दूसरा जो है वो देखें जो ये है इसमें जो चीज़ बनती है वो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है वो मैंने कहा पहले ये ग्रुप लीव होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगी चीज़। ठीक है, ये CH3 एंड CH3, इसकी क्या ज्योमेट्री है, sp2 हाइब्रिडाइज होगी कार्बन, तो ये ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्रायंगुलर जो है ज्योमेट्री हो गई। अब जो है वो क्या है, दिस इज प्लस चार्ज, मीन कार्बन कैरिंग प्लस चार्ज, सो इट इज़ नोन एज कार्बोकेटाइन। ये क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दिस कार्बोकेटाइन, टर्शी कार्बोकेटाइन इज मच स्टेबल। सो यहाँ पे क्या चांसेस है कि टर्शी कार्बोकेटाइल फॉर्मेशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। और वो क्यों होगी, इस वजह से जो है वो कैसे होगी, जब क्लोरीन इससे जो है वो रिमूव हो जाएगा। इन केस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3Cl है, यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज ये Cl पहले उतर जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस वन इज बनेगा। ये तो क्या है, लेस स्टेबल है, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फेवरेबल फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्टेबल जो है वो चीज़ नहीं बनती है। तो जो है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या है, यहाँ पे देखें स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये बना, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से OH फाइंड डिफ़िकल्टी इन अप्रोचिंग टू दैट दिस कार्बन, यानी OH जो है वो उसको मुश्किल पेश आ रही है इस कार्बन के पास पहुंचने में। क्यों, इसलिए कि इसके साथ 3 ये बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो स्टेरिक इफेक्ट आल्सो डिफाइनिंग द मालिक्यूल, यानी उस मालिक्यूल को डिफाइन, मालिक्यूल को पाथ दे रहा है कि किस तरह से ये रिएक्शन करेगा, किस तरह से रिएक्शन होगा। इसी तरह से जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 पाथ फॉलो करते हैं और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 जो है वो पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, जो है वो और इसी तरह जो न्यूक्लियोफिसिटी पे भी अफेक्ट करता है, न्यूक्लियोफिसिटी एंड बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब जो है वो क्या है कि जो है वो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू डोनेट जो है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो है वो और जो वो है न्यूक्लियोफिसिटी में क्या है, न्यूक्लियोफिसिटी जो है वो भी क्या है, बेसिक है। ठीक है, जो है वो क्या है, बेसिक है। अब हम कहते हैं टरब्यूटॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथॉक्साइड आयन, टरब्यूटॉक्साइड आयन। ये आपके पास दिस इज है CH3 एंड ओनल, दिस इज टरब्यूटॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या है CH3O, दिस इज जो है वो क्या है, मिथॉक्साइड आयन। मैं कहती हूँ दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू दिस मिथॉक्साइड आयन। आपको पता है जो है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो मिथॉक्साइड आयन जो है वो, मिथॉक्साइड आयन क्यों है, ये बेस यानी स्ट्रॉन्गर जो है वो बेस क्यों है एज़ कंपेयर टू इसके मुकाबले में, ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बेस है, इसने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन, एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन को, क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट जो है वो करेगा, इसलिए कि ये जो है वो ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो H को क्या करेगा, H+ को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है,
एक मिथाइल ग्रुप है। दूसरा जो है वो ये टर्म ब्यूटॉक्साइड गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है। इसने क्या करना है, एज को एक्सेप्ट करना है। इसने एज को एक्सेप्ट करना है। एज को एक्सेप्ट करने के लिहाज से क्या है, ये बेसिक है। और CH3 यानी न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इसने किसी पे अटैक करना है, जैसे CH3 Cl है, यहाँ पे इसने क्या करना है, अटैक करना है। अब देखो इन दोनों में से कौन जो है वो इस पे अटैक कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो या इस पे जो है वो दिस इज जो है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे जब वो अटैक करेगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर करेगा, और यहाँ पे जब वो अटैक करेगा तो एज अ बेस के तौर पर करेगा। यानी जब हाइड्रोजन को साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोटॉन। अब यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता है तो ये क्या करता है, इसमें क्या है, स्टेरिक इफेक्ट है। इसमें क्या है, बल्कि ग्रुप्स है। जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, इस कार्बन पे भी क्या करेंगे, रिपल्जन काज करेंगे, जिसकी वजह से ये इसका अटैक फेवरेबल नहीं होगा। ये इस स्मॉलर मॉलिक्यूल पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, इसको एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा जो है वो ये वाला, ये स्मॉलर है, सो इट विल अटैक ऑन दिस जो है वो कार्बन ड्यू टू जो है वो स्मॉलर साइज। सो ये क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये क्या होगा, गुड बेस होगा। यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, दूसरे पर अटैक करेगा। ठीक है, जो है वो तीसरा जो फैक्टर है, हमने कहा जो एसिडिटी और बेसिसिटी को डिस्कस करते हैं। यानी स्टेरिक इफेक्ट जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले जो है वो एसिडिटी को देख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, किसकी, अल्कोहल्स की एसिडिटी जो है वो देखते हैं। जो हम कहते हैं कि जो जब आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज़ करते हैं किस पे, कार्बिनॉल कार्बन पे, तो क्या होता है, एसिडिटी अल्कोहल की इंक्रीज़ होती है। एसिडिटी अल्कोहल की इंक्रीज़ जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3 CH2OH and CH3OH and CH3OH। दिस इज कार्बिनॉल कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो है वो, यहाँ सिर्फ एक कार्बन है। यहाँ पे क्या है, इस कार्बोनॉल कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है। यहाँ पे क्या है, ये कार्बिनॉल कार्बन है, यानी जो OH के साथ कार्बन है उसको आप कार्बिनॉल कार्बन कह रहे हैं। इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ये कार्बिनॉल कार्बन है, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं। ठीक है, जो है वो अब क्या होगा कि जो एसिडिटीज़ हैं वो क्या होंगी, सॉल्यूशन फेज़ में जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ जो है वो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ जो है वो हो जाएंगी। आमतौर पर जो गैसियस फेज़ में है, यानी जो गैसियस फेज़ में क्या होता है कि आपका जो ये है टर्ब्यूटेनॉल, ये टर्ब्यूटेनॉल है, ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, जो है वो, यानी हम क्यों कहते हैं कि ज़्यादा जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का अफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन का क्या होगा, अफेक्ट जो है वो होगा, हाइपर कंजुगेशन का। बल्कि जो है वो आप कह लें, हाँ जी, हाँ वो ये वाला जो है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और फिर टर्ब्यूटेनॉल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। किस में, गैसियस फेज़ में जो है वो ज़्यादा वो होगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन फेज़ में क्या होता है कि जो एसिडिटी है वो क्या होती है, एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जो है वो मोर होगा, फिर जो है वो ये होगा, फिर जो है वो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा जो है वो होगा। यानी एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो, यानी CH3OH इज़ मोर देन C2H5, C2H मोर देन 2 प्रोपेनॉल। यानी अब जो है ये किस में है, सॉल्यूशन फेज़ में। जो गैसियस फेज़ में है
वो अपोजिट है। उसमें क्या है, उसमें यही है, जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या जितनी सब्स्टिट्यूशन आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी एसिडिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। बट इन केस ऑफ सोल्यूशन फेज़ में जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो है आपके पास ये चीज़ है CH3OH, यहाँ पे क्या बनेगा, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन CH3O माइनस, ठीक है। इन केस ऑफ टर्शरी क्या बनेगा, ये टर्ब्यूटॉक्साइड जो है वो बनेगा CH3O नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वो क्या होता है कि दिस जो है वो क्यों है यहाँ पे जो है वो के लार्जर साइज़ होने की वजह से ये क्या होता है, सॉल्वेशन इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो इन केस ऑफ सोल्यूशन, इन सोल्यूशन फेज़ में क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दिस टर्ब्यूटॉक्साइड इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। बाय बिकॉज देखें, कोई भी चीज़ जो है वो जब सॉल्वेंट में बनती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्यों हो जाता है, डिज़ोल्व क्यों हो जाता है, इसी को सोडियम को क्या कर लेता है, वाटर इंट्रैक्शन कर लेता है, सोडियम के साथ वाटर इंट्रैक्ट हो जाता है, सोडियम के साथ वाटर बॉन्डिंग कर लेता है। अब देखें यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ज़्यादा एसिडिक तब होगा जब सॉल्यूशन फेज़ में, जब उसका एनाइन स्टेबल होगा। और एनाइन सॉल्यूशन फेज़ में कैसे स्टेबल होगा, ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी आयन को जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड कर ले तो इसको सॉल्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है, टर्ब्यूटॉक्साइड है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर सकते। क्यों सराउंड नहीं कर सकते, इसलिए कि इस पे क्या लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड, स्टीरिक इफेक्ट है जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सॉल्वेशन नहीं हो सकती। जब सॉल्वेशन नहीं होगी तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा जो है वो। या इन केस दिस, यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट नहीं है, यहाँ बल्कि ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पे इसका जो अल्कोक्साइड आयन है, मेथॉक्साइड आयन है, वो स्टेबल होगा बाय सॉल्वेंट। सो इट विल बी, जब एनाइन स्टेबल है तो वो क्या होगा, एनाइन फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, बाय लूजिंग प्रोटॉन। सो इट विल बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अदर्स जो है वो, ठीक है। अगर ये नहीं, अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इस कार्बन और कार्बन पे प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे, कि इसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे, कहाँ से, इस एक्चुअली तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग डेवलप होनी है ना सॉल्वेंट की, लेकिन ये बल्कि ग्रुप से उस सॉल्वेंट को क्या करेंगे, परे दूर कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, स्टेबलाइजेशन नहीं होगी। जब स्टेबलाइजेशन नहीं होगी तो वो एनाइन फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ गैशियस फेज़ में, जो गैसियस फेज़ है उसमें क्या होगा, जो ब्यूटानॉल है वो मोर एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी जो अल्कोहल है, ठीक है। यानी अल्कोहल इज़ मोस्ट वो acidic as compared to only in case of gaseous phase। gaseous का मतलब molecules are separate free जो है वो है। next है basicity of amines। अमीन्स भी जो है वो देखें, अमीन्स का गया है यहाँ पे बेसिक जो एलिफेटिक अमीन्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। एलिफेटिक अमीन्स में सबसे पहले NH3 है, ठीक है। NH3 में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए बाय R तो ये NH2R बन जाएगा, ठीक है, NH2R। इसी तरह NHR2 जो है वो, ये नहीं, जब N के साथ दो R ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप को ऐसे लिख लूँ कि N है, CH3 है और यहाँ पे H, ठीक है, ये लॉन फिर भी अवेलेबल है। N ये क्या है, CH3
CH3। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली चीज़ है, ठीक है, जो है वो यहाँ पे तीनों ग्रुप है, यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, एक और जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है CH3 एंड H, यहाँ पे क्या है, दिस इज जो है वो अमोनिया, दिस इज़ प्राइमरी अमीन, दिस इज़ सेकेंडरी अमीन, दिस इज़ टर्शियरी अमीन। सो अगर मैं आपको कहती हूँ बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इज़ द एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देखें, ये एक्चुअली ये मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। सो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके लिए इजी होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। यहाँ पे NH3 में क्या है, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हेयर, सो इट विल बी जो है वो लेस बेसिक एज कम्पेयर टू दिस। हेयर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, जो क्या इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो क्या करेगा, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे। सो नाइट्रोजन के लिए इजी होगा यहाँ से लूज करना इलेक्ट्रॉन्स। इन केस हेयर अगर इस लिहाज से देखा जाए, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के लिहाज से देखा जाए, तो ये इसमें चूँकि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसके यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा जो है वो क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने की इसमें जो है वो टेंडेंसी होनी चाहिए जो है वो। अब यहाँ पे क्या होता है, वही चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इसने सॉल्वेंट को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो क्या होगा, ये ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट टर्शरी, इसमें सिर्फ होगा टर्शरी में जो है वो, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि 3 बल्कि ग्रुप्स क्या है, क्लोज हैं एक दूसरे के, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जो है वो स्टेरिक इफेक्ट कहाँ पे काउंट होगा, सिर्फ टर्शरी में। यहाँ पे टर्शरी जो है वो ड्यू टू 3 बल्कि ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन, क्या होगा, दीज लॉन पेयर्स जो है वो आर नॉट अवेलेबल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या किसी के लिए भी एसिड के लिए, क्योंकि ये जो है वो क्या करेंगे, जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो रिपेल करेंगे उस एसिड को, उस सॉल्वेंट को, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, ये लॉन पेयर आर नॉट इजीली अवेलेबल। इन केस यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नो स्टेरिक इफेक्ट, सो इट विल बी मोर बेसिक, and here due to 1 electron donating group it is less basic as compared to this, and this is जो है वो least basic among all, because here there are no electron donating groups attached. So order जो है वो क्या होगा, जो सेकेंडरी अमीन है मोर एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड एज कम्पेयर टू टर्शरी जो है वो अमीन्स, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, स्टेरिक इफेक्ट क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, किसको जो है वो रिड्यूस कर रहा है, बेसिसिटी को रिड्यूस कर रहा है, बेसिसिटी को रिड्यूस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ये एलिफेटिक अमीन्स की बात हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल एरोमेटिक अमीन्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स में दिस इज़ एनालीन है, NH2, ठीक है, दिस इज़ NH2 NO2। मैं कहती हूँ कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ दीज जो है वो 2 compounds, which one is more basic and why it is so जो है वो मैं कहती हूँ दिस इज़ जो है वो हेयर, दिस ये क्या है, NH2 है, ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में, जो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो दीज आर नॉट इजीली अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इन केस दिस जो है वो नाइट्रो ग्रुप आल्सो इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसको मज़ीद ताकतवर बना रहा है, किसको, फिनाइल ग्रुप को। क्यों, नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे। एक चीज़ जो है वो ये है, अब देखें जो है वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेजोनेंस आप ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस नाइट्रो ग्रुप के लिहाज से, विड्रॉइंग के लिहाज से करते हैं, तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट
जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होने का मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, मज़ीद पॉजिटिव कर रहा है इस कार्बन को, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है जो है वो, तो इसका मतलब है इट विल बी मोर, ये यहाँ पे क्या है, मोर बेसिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिनाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और इसमें क्या है, फिनाइल अलॉन्ग विद नाइट्रो ग्रुप इज़ द विदड्रॉइंग। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये है NH2 एंड NO2, ठीक है। और एक चीज़ ये है NH2 एंड NO2। अब क्या होगा, या विच वन इज़ मोर बेसिक, जो है वो मैं कहती हूँ दिस वन इज़ मोर बेसिक जो है वो, क्योंकि मेटा है, मेटा पे जब जो है वो करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे फिर भी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। बट हेयर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे लॉन पेयर है वो क्या होगा, मज़ीद जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ के जो लॉन पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर अट्रैक्शन जो है वो होगी। एक रेजोनेंस भी है और यानी फिनाइल ग्रुप का भी है कि फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो क्या होगा, जो मेटा है वो ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा। अब जो है वो एक और है चीज़ जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये NH2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखें ये दो बल्कि ग्रुप, इसके पास क्या है, दो बल्कि ग्रुप्स हैं, यहाँ दो बल्कि ग्रुप्स हैं, तो क्या करेंगे, ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, इस पर रिपल्शन काज करेंगे। जब इनके दरमियान रिपल्शन होगी तो क्या होगा, जो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जब बॉन्ड रोटेट हो जाएगा तो उसकी जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगी। जब प्लेन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, जो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या आती है, एक हमने पढ़ी थी कि तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं वो के तमाम एटम्स की एक ही प्लेन होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स की एक ही प्लेन होनी चाहिए। जब यहाँ इसके साथ बल्कि ग्रुप्स अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्लेन चेंज हो जाएगी। जब प्लेन चेंज हो जाएगी तो वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, यानी पहले फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरह से था, उसकी प्लेन इस तरह से थी, ये यानी सेम प्लेन में थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे इस तरह से। तो इसका मतलब है उसकी जो है वो प्लैनेटरी चेंज हो गई। अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन में। जब वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो अवेलेबल होंगे टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के लिए, ठीक है। अब यानी बाज़ दफ़ा स्टेरिक की जो है इफ़ेक्ट वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बेसिसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है जो है वो। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट है कि अब देखें जो है वो, अब यहाँ पे मोर स्टेरिक इफेक्ट होगा, NHCH3 एंड हेयर NO2 अब देखें यहाँ पे और ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं, वहाँ तो कम थे कि वहाँ एच के था ज़्यादा। NH2 वैसे बल्कि ग्रुप जो है वो उसमें नहीं आता है, ठीक है जो है वो, बट दो पोजीशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये CH3 एंड NO2 और बल्कि ग्रुप्स जो है वो होंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो जो है एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो उनकी बेसिसिटी इन सॉल्वेंट वो क्या होगी, कम हो जाएगी। किसकी, टर जो है वो टर्शरी अमीन की वो क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी जो है वो, यानी उसमें सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। बट इन जो गैशियस फेस है इस सॉल्वेंट में ये था, जब गैशियस फेज में है, गैशियस फेज में जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, जो टर्शरी है यानी CH3 थ्राइस N, ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू CH3 ट्वाइस NH एज़ कम्पेयर टू CH3 NH2, यानी
ये टर्शियरी ज़्यादा बेसिक, उसके फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये कब है? जब वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल यानी इन गैसियस फेज में ये ऑर्डर होगा। लेकिन जो सॉल्वेंट में है वो क्या ऑर्डर होगा? CH3 ट्वाइस NH मोर, सेकेंडरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एंड एज प्राइमरी ज़्यादा है किसके मुकाबले में? टर्शियरी के मुकाबले में। ठीक है, यानी ये ऑर्डर होगा किस में? सॉल्वेंट में, बेसिसिटी का, अल्फेटिक अमीन्स के। इसी तरह जो है वो इसमें देख, जैसे ये था कि यहाँ पे क्या है, ये इस एग्जाम्पल में क्या है कि दो बल्कि ग्रुप्स R2 पोजीशन पे हैं और वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे वंडर वाल पल्शंस पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये जो एटम है आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। जब वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो उसके लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते डीलोकलाइजेशन में या रेजोनेंस में। तो इसको क्या कहा जाता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस वहाँ पे क्या हो गया? इनहिबिट जो है वो हो गया। क्यों इनहिबिट हो गया? क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो गए? प्लेन में नहीं रहे, प्लेन में कोप्लेनर नहीं रहे। इसको क्या कहा जाता है? यानी उस स्टेरिक इंटरेस्ट की वजह से प्लेनरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, जिसकी वजह से p ऑर्बिटल अब मज़ीद जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, जो है वो जो NN डाईमिथाइल एनालीन है, यानी NN डाईमिथाइल एनालीन वो लेस बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। NN डाई या एनालीन है जो है वो, ये आपके पास है NN डाईमिथाइल एनालीन। ठीक है, अब मैं कहती हूँ दिस इज़ लेस जो है वो, आल्दो यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट हियर दिस इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो है। तो यहाँ पे क्या है? ये लेस बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू NCH3 ट्वाइस H, यानी ये इसके जो है वो क्यों होगा? यहाँ पे लॉन पेयर आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट हेयर लॉन पेयर ऑफ आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो दीज आर नॉट अवेलेबल, दीज आर अवेलेबल हेयर, सो इट विल बी मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू दिस जो है वो। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपके पास ये वाली जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये NCH3 CH3 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 विच वन इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू, अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो कौन जो है वो ज़्यादा जो है वो बेसिक होगा? एक्चुअली जो है वो यहाँ पे ये बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? इसलिए कि यहाँ पे इन्वॉल्व हुए रेजोनेंस में, यहाँ पे क्या है? यहाँ सराउंडिंग में एच है, नो स्टेरिक इफेक्ट, बट हेयर क्या है? ये स्टेरिक इफेक्ट होगा। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो लॉन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। जब ये इसको आर्दो इफेक्ट भी कहा जाता है। ओनली जब ये आर्दो पोजिशन पे होंगे तो क्या होगा? वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी पैरा वगैरह में जो है वो स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता, मेटा में स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता है। ये था जी हमारा जो है वो इसका स्टेरिक इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशंस।